हमें समाधान कैसे मिल सकता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारी की स्पीकर मिसेस प्रीति जी धाकड़ कि हमारे आज के प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन उन्हीं के पास हैं। Thank मिसेस you प्रीति so जी much. धाकड़। Yeah, thank you so much for that lovely introduction. So without any wasting further time, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक बार तैयार हो जाएंगे मंगल भावना के लिए। प्रसन्नात्मा भिक्षुर नयनमवितारं नयतु मे। आराध्य देव के चरणों में नमन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। महातपस्वी परम श्रद्धेय गुरुदेव महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदना। महिला मंडल दहिसर की वेरी वेरी एनर्जेटिक महिला मंडल की वेरी एनर्जेटिक एंड विजनरी संयोजिका नैना जी बम, सह संयोजिका किंजल जी एंड अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के मंत्री, आई थिंक वो सून यहाँ से जुड़ेंगे, तरुणा जी बोहरा एंड अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल की कार्यकारिणी में से आज हमारे साथ हैं कांता जी डूंगरवाल एंड ऑफ कोर्स द वेरी वेरी एक्टिव टीम ऑफ महिला मंडल दहिसर महिला मंडल। जितनी बहनें यहाँ पर जुड़ी हैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्रेक्षा ध्यान हमने ये वर्ष में स्पेशली प्रेक्षा ध्यान में इतनी जागरूकता आई है एंड आई एम सो हैप्पी कि पहले 13 पंथ महिला मंडल से इतने लेडीज या जेंट्स नहीं जुड़ते थे, बट इस वर्ष में और स्पेशली इस लॉकडाउन में हम सभी को समझ में आया है योग, ध्यान, प्राणायाम का जीवन में क्या महत्व है। कितना ही आप पैसा कमा लो, कितना ही आप डिजाइनर चीजें ले लो, लेकिन जब तक आप अपने माइंड और बॉडी को डिजाइन करना नहीं जानते हैं वो सारी डिजाइनिंग कुछ काम नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाई आई से आई एम प्रीति धाकड़ लाइफ एंड माइंड डिजाइनर, क्योंकि इनको डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो आज जितना हमारे पास समय है मैं वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी कि प्रेक्षा ध्यान को हमने क्या समझा है और है क्या प्रेक्षा ध्यान, और कुछ सिंपल टेक्निक्स हम सीखेंगे जो आप रोज के दिनचर्या में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सागर है। आज हम छोटा सा उसमें एक डुबकी लगाएंगे एंड फिर जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम इस सागर में तरंगित और उसमें बिल्कुल स्विम होने का एक जो हुनर है वो सीख लेंगे। तो चलिए इस प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत भी हम करते हैं ध्यान से और फिर आगे हम छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियों के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। हम सभी को पता है नवकार मंत्र को विश्व में सबसे महामंत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। तो एक बहुत पावरफुल ये मंत्र है। आज हम नवकार मंत्र का ही ध्यान करेंगे एंड सबसे बेस्ट ये है कि ये सिर्फ कोई धर्म के रिलेटेड नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भगवान का इसमें विवेचन नहीं किया गया है, उनकी स्तुति नहीं है, ये गुणों की स्तुति की गई है, नमन किया गया है। तो इसे जब हम रंगों के साथ जोड़ देते हैं तो नवकार मंत्र का जो पावर है वो और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आज नवकार मंत्र का ध्यान हम कुछ केंद्र पे करेंगे और कुछ रंगों के साथ करेंगे। तो मैं आपको एकदम ब्रीफ दे दूं कि कौन से केंद्र पे और हम कंटिन्यूअसली वो ध्यान करेंगे। सबसे ऊपर है हमारा ज्ञान केंद्र, यहाँ पर हम नमो अरहंतारं का जाप करेंगे। सफेद रंग, चमकते हुए रंग देखना है, यहाँ पर सफेद रंग। नमो सिद्धाणम, दोनों भ्रुकुटियों यानी आईब्रोज के बीच में जो हमारा है दर्शन केंद्र। कभी जैसे कि नैना दीदी ने कहा है कि फ्यूचर में हमें जब भी टाइम मिलेगा हम इन केंद्रों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जितना समय है मैं उतना बेस्ट आपको देना चाहती हूँ। यहाँ नमो सिद्धाणम का हम जाप करेंगे दोनों आईब्रोज के बीच में। अरुण रंग, सुबह का जो सूर्य उगता है उस सूर्य को आप देखिए कि आपके ये ललाट पे दिख रहा है, दैट ब्राइट ऑरेंज कलर। गले पे हम ध्यान करेंगे जो ये मेरा टी शर्ट का कलर है या गोल्डन ब्राइट येलो कलर, सूरजमुखी का जो कलर होता है। नमो आयर्याणम, हमारे विशुद्धि केंद्र, गले का जो मध्य भाग है। सीने का जो मध्य भाग है हमारा वो है आनंद केंद्र, और वहां हम नमो उवज्जायणम का जाप करेंगे, चमकता हुआ हरा रंग। एंड हम अपने स्वास्थ्य केंद्र यानी हमारी नाभि के 4 अंगुल नीचे, इसको हम पीछे रीढ़ की हड्डी में भी कर सकते हैं,
आज हम लाइन में जाते हैं। आप लोग का पहला सेशन है, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ चीजों को। नाभि के नीचे 4 उंगल नीचे होता है हमारा स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर चमकता हुआ ब्लू रंग, मोर की गर्दन की भांति ब्लू रंग। तो जैसे जैसे हमारे नमो अरहंताणम बदलते जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान अपना अलग अलग जगह लेकर जाना है। नमो आयर्य नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम अरुण रंग, नमो आयर्याणम येलो रंग पीला रंग, नमो उवज्जायणम हरा रंग, और नमो लोए सव्व साहुणम ब्लू रंग, चमकते हुए ब्लू रंग के साथ। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब किंजल जी, जब मैं कहूंगी कि हमें नमो अरहंताणम पे चित्त को ले जाए ज्ञान केंद्र, यू कैन स्टार्ट द म्यूजिक। तो चलिए ध्यान के लिए तैयार। कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जानवर और इंसान में जो सबसे बड़ा फर्क है पशु और मनुष्य में, वो है रीढ़ की हड्डी। अनंत अनंत ऊर्जा है हमारी रीढ़ की हड्डी में, इतना पावर हाउस है। इसको अगर हम सही उपयोग करके इस ऊर्जा को ऊपर हम लेके आते हैं नीचे की केंद्र की तरफ से, तो हमारे जीवन में भी, हमारे आध्यात्म जीवन में भी, फिजिकल इमोशनल हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस ऊर्जा को हमें ऊपर लाना है। तैयार हो जाए ध्यान के लिए। आंखें कोमलता से बंद, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी। आप कोई भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बट नीचे अपना बेड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ध्यान के समय जो ऊर्जा होती है वो जमीन में ना जाए। तो हमें बेड की, अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो पैरों के नीचे भी एक बेड का रखना बहुत जरूरी है। आप वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड हथेली के ऊपर, राइट हथेली नाभि के नीचे स्थापित कर सकते हैं, दोनों अंगूठे मिले हुए। या फिर आप ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली मिली हुई, उन्हें घुटनों पर भी रख सकते हैं। ये दोनों ध्यान के लिए बहुत अच्छी मुद्राएं हैं। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में भी ध्यान को कर सकते हैं। और ध्यान के अनंत अनंत लाभ है। आप अपने जीवन में उसे उतार के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। छोटी छोटी सूक्ष्म लेवल पे आपको अपने बॉडी और अपने जीवन में चेंजेस नजर आएंगे। कायोत्सर के लिए तैयार। 3 बार महाप्राण ध्वनि से ध्यान की शुरुआत करेंगे। करें मेरे साथ 3 बार महाप्राण ध्वनि। भरे पूरा श्वास, खाली करते हुए भंवरे की गुंजन सी आवाज करनी है। संपिक्खई अपगमपायेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूं। 3 बार मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूं। पूरे शरीर को शिथिल और स्थिर करें। कोई हलन चलन नहीं, कोई तनाव नहीं। कंधों को लूज छोड़ दें। कमर रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पैर की अंगूठी से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को सुझाव दें। पूरे
पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर, दोनों पैर, पेड़ों का भाग, सीने का भाग, कमर, रीढ़ की हड्डी, दोनों हाथ, गला, गर्दन, पूरा फेस और मस्तिष्क का पूरा भाग शिथिल हो गए हैं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे, प्रतिमा के जैसे शरीर अडोल रहे। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अर्हंताणम का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं। अरुण रंग का ध्यान करें। नमो सेथाणम्। नमो सेथाणम्। नमो सेथाणम्। नमो सेथाणम्। चित्त को कंठ के मध्य भाग विशुद्धि केंद्र पर चमकता पीला रंग। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्।
नमो आयर्याणम् चित्त को सीने के मध्य भाग आनंद केंद्र, चमकता हुआ हरा रंग। नमो उवच्छायाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो उवच्छायाणम् नाभि के 4 उंगल नीचे स्वास्थ्य केंद्र, चमकता हुआ नीला रंग। नमो लोए सफसाहूणम् नमो लोए सफसाहूणम् नमो लोए सफसाहूणम् नमो लोए सफसाहूणम् ऐसो पंचणमुकारो सफ पावपर्णासनो मङ्गलाडं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें, जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां पूरे ललाट पर गिर रही है। ब्राइट व्हाइट कलर falling on your forehead. अनुभव करें, पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत परमाणुओं से भर गया है। गहरी शांति, गहरे आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा में तिम्बुवे सुकापहे। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें।
आहं सुविच्चा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र, चरण सूत्र के लिए तैयार। अरिहन्ते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। धीरे से वंदनासन में आ जाए, आंखें बंद रहेगी। दोनों हाथ जोड़ते हुए 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। अनुभव करें पूरे शरीर में नई ऊर्जा, पूरा शरीर रेजुविनेट हो गया है और एक मीठी सी मुस्कान के साथ बाह्य जगत में आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आ जाए, किसी भी कंफर्टेबल आसन में आ जाए, आराम से बैठ जाएं। आज हमने ये छोटा सा ध्यान का प्रयोग, जिसने भी जो कर पाए हैं, अगर घर में डिस्टर्बेंस आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन ध्यान, इसके इतने सारे बेनिफिट्स है। बहुत कम अगर मैं बेनिफिट्स वेरी सिंपल बताऊं तो ये आपको सबसे पहले आपकी बॉडी के हर एक सेल, देखिए 72,000 नाड़ियां होती है हमारे पूरे शरीर में, और वहां चाहिए होती है ऊर्जा, प्राण शक्ति। बीमार हम इसीलिए पड़ते हैं जब हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है, जब एक हमारे हर सेल में वाइटल एनर्जी की कमी होती है, ऑक्सीजन सही रूप में नहीं पहुंच पाता है, तब हमारी शरीर में बीमारियां पैदा होती है। ध्यान से आप अपना इमोशनल बैलेंस, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अंदर आपका जो थर्ड आई है, यानी कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आपको हर चीज क्लैरिटी दिखाई देती है। जीवन में आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको ये चीज समझ में आती है। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप पे आपके लेवल जब चेंज होंगे और आप देखेंगे कि अचानक आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे इतना बड़ा ध्यान अगर आप नहीं कर पाइए तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपके पास ऑडियो नहीं है, कुछ नहीं है, आप केवल कलर को याद कर लीजिए और आपको मानसिक या जोर से बोलकर हर केंद्र पर आप नवकार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। तो आपको ऑडियो की भी जरूरत नहीं है, आप केवल 9 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 11 बार कीजिए हर एक केंद्र पे। ये जितने भी केंद्र हमने बताए हैं, टोटल 13 केंद्र होते हैं बॉडी में, जहां पर ऊर्जा की सघनता होती है। आगे हम कभी समझेंगे। आज तो हम जिन केंद्रों पे हमने ध्यान किया है, वहां ध्यान करने से पर्टिकुलर केंद्र पे एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, जो पूरे हमारी बॉडी को, हम सभी ने हार्मोनल टेस्ट तो कभी ना कभी करवाए होंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है हमें, या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है। ये सब हार्मोनल इश्यूज होते हैं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हाइट हमारी बढ़ती है, कम होती है बच्चों में, ये सारा कुछ जो हैंडल करता है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो जब ये केंद्रों पे हम ध्यान करते हैं तो हमारे वो ग्लैंड्स भी एक्टिवेट होते हैं और हमारे अंदर बॉडी में सब कुछ बैलेंस में चलने लगता है। सो इन ध्यान को आपको इन अलग अलग बहुत पद्धति की है, आप उसे जरूर अपनाएं। तो चलिए हम थोड़ा सा अभी फिजिकल, आप जैसे कि हमने कहा हम पीपीटी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल, समय की सीमा हमारे पास है तो कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी, प्राणायाम करेंगे हम थोड़ा बहुत, और फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आ जाए, थोड़ा सा जस्ट एडजस्ट माय कैमरा,
और किंजल अगर आप स्पीकर व्यू पे डाल देंगे तो वो बराबर आई थिंक सभी को दिखाई देंगे सारे। थोड़ा सा ये थोड़ा आगे नीचे, यस यस, यहाँ से आप स्पीकर व्यू कर सकती है। भाभी मेरे यहाँ से तो शुरू से स्पीकर व्यू ही रखा है मैंने। ओके ओके डन। तो फिर हाँ, जस्ट गेट मी, यस यस, नाउ आई कैन सी माय सेल्फ। ओके, तो चलिए सबसे पहले आ जाए टैपिंग। सुबह उठते ही सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, इससे आपके पूरे बॉडी में एक ऊर्जा का फ्लो होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा होने लगता है। जितने भी सोए हुए अंदर सूक्ष्म लेवल पे सेल्स है वो सारे जागरूक होते हैं। तो टैपिंग में अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए आज मैं आपको छोटे छोटे प्रयोग करवाने वाली हूँ, तो छोटे छोटे प्रयोग से कभी भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। तो आप ये ना समझे कि छोटा छोटा है, इसे करने से क्या होगा, इसी के करने से सब कुछ होगा। तो जो आप थोड़ा सा मालिश कीजिए, ग्लो तो हम सभी को चाहिए, हल्का हल्का मालिश, और यहां पर ऐसे पूरे फेस पे टैपिंग। कान हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, हल्का हल्का कान को दबाएं। जितने भी शरीर में आप देखिए बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने हाथ पैर के पॉइंट्स को दबाइए, कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। यस, थोड़ा सा शोल्डर। ये चीज मैं सबको बताना चाहूंगी स्पेशली कि ये जो सूक्ष्म क्रियाएं होती है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, हम हर अंग को, नाउ ये क्यों इतनी जरूरी, बड़े बड़े आसन से भी ज्यादा ये जरूरी है। मैं जैसे जैसे करती जाऊंगी, देखिए आप मुझे देख सकते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, दोनों काम हमारा साथ में होगा। ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए हमारे बॉडी में कंप्यूटर जैसे एक मशीन है, बहुत सारी मशीनें हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। एक है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि छोटे 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 ऐसे बॉल है, जैसे कि ना पावर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी के बटन है, कम से कम 600 बटन है हमारे पूरे बॉडी में। अब इन बटन को अगर हम दबा देते हैं तो पूरी ऊर्जा वहां से हमारा इम्यूनिटी पावर वो लोग छोड़ते हैं। अब बटन दबाने के लिए देखिए हार्ट होता है, ऊपर नीचे करे, पूरा धक्का दे दोनों हाथों को नीचे। अब पूरे शरीर में अगर खून पहुंचाना है तो उसको कौन पंप करता है? हार्ट होता है। लेकिन ये जो 600 जो हॉस्पिटल बोल सकते हैं हमारे बॉडी में है, उनके लिए कोई हार्ट नहीं है। अब वो पावर को अगर हमें पूरे शरीर में पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे? ये जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, पूरा श्वास भरते हुए पीछे पूरा अपना लंग्स खोलिए, जब हम ये करते हैं तो हमारे शरीर में ये बटन दब जाते हैं और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो बड़े बड़े आसन से भी ये करना बहुत जरूरी है। अब दोनों हाथों को यहां पर लाएं, जैसे शेर का पंजा में ऐसे पकड़ के रखे, यहां पर लाएं। स्प्रिंग को हम खींच रहे, वैसे खींचिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, लगाइए लगाइए पूरी ताकत, पूरा सीने को भाग को खोलिए, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और छोड़ दीजिए, बहुत मजबूत बनाता है। एक बार फिर से हम करेंगे, खींचे, जैसे हम दोनों साइड किसी को खींच रहे हैं, खींचे खींचे खींचे, पूरा श्वास भरते हुए एंड लीव। वैसे ही हम अभी यहां पर खींचेंगे, खींचे खींचे अपनी तरफ, खींचे खींचे, पूरा दम लगे जैसे हम किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करेंगे और छोड़ दीजिए। ओके, दोनों हाथ ऐसे आ जाए, पेट, पूरा श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। 10 होल्ड हम करेंगे, तब तक श्वास नहीं लेनी है। किसी को तकलीफ हो रही तो प्लीज आप छोड़ दीजिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, पूरा श्वास बाहर, पेट देखिए अंदर है, होल्ड करके रखिए। 10, 9, श्वास नहीं लेनी है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और अपने पूरी श्वास लीजिए। एक बार फिर से करेंगे, पूरा श्वास खाली करना है, पेट अंदर, और दबा के रखना है पेट को बिना श्वास लिए। खाली करें पूरा श्वास,
देखिए पूरा पेट अंदर है। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलीज करें, गहरा लंबा श्वास लें। यस, ये कुंभक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये जो यौगिक क्रिया है हमारे पेट के जितने भी अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये 4-5 बार कर सकते हैं सुबह सुबह। चलिए अभी कमर तक आते हैं। हमने ऊपर तक किया है कमर ट्विस्ट। देखिए छोटी छोटी क्रियाएं तो आप सुबह सुबह टीवी देख रहे हैं, आप बैठे हैं ऐसे ही तो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें ना उम्र का कुछ है ना आपका टाइम ज्यादा है। पूरे कमर के भाग से मोड़िए। कटी चक्रासन बहुत अच्छा आसन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए। रिलैक्स। और पूरा घूमना है। देखिए हम खाली ऐसे 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 करेंगे तो कुछ नहीं होएगा। पूरा जब भी हम आगे थोड़ी प्रेक्षक ध्यान की जब बात करेंगे, मैं आपको 5 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, तो पूरी भाव क्रिया के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तब बॉडी में आप देखिए असर होता है। ध्यान कहीं और हम बातें करते जा रहे हैं और फिर हम वॉकिंग करते हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। तो चलिए बातें तो बहुत सारी है, हम कभी करेंगे। आज हम थोड़ा सा फिजिकल पे आ जाते हैं। अपनी कोहनी को यहां रखिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा साइड बेंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। ये मैं आपको एकदम बैठे बैठे बता रही हूं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आपके शरीर में चमत्कारिक रूप से फायदा होगा। पूरा यहाँ के जितने टायर बड़े हुए हैं, 2-3 टायर है जिसके जिसके सारे रिलीज। यस, वंस अगेन। और इतनी इजी है कि आप कोई बहाना नहीं दे सकते, अरे मैं नहीं कर सकूं, मारा हूं तो नहीं वेवे, मैंने याद नहीं रेवे। नो 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 नो, एवरीबडी कैन डू दिस। रिलैक्स। आज हम 2-2 बार कर रहे हैं, आप उसे आगे कर सकते हैं। अब आते हैं हम पैरों की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, पैर सबके बहुत दर्द होते हैं, घुटने बहुत दर्द होते हैं। देखिए चलिए हम तितली आसन करते जाएंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बहुत सारे, मैं आपको जितना हो सके इंफॉर्मेशन देते जाऊंगी। सब आ जाए तितली आसन में। जितना हो सके दोनों पैरों को मिला के अपनी गुदाद्वार के पास लाएं, लॉक करिए पैरों के नीचे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। चलिए स्टार्ट। पहले तो सीसॉ खेलेंगे। ये खेल खेल में है, लेकिन जितनी भी लेडीज यहाँ पर, स्पेशली आज महिला मंडल जुड़ी है, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा तितली आसन है। आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर्स की, जो भी रिप्रोडक्टिव एरिया की प्रॉब्लम्स है, सारी इससे सॉल्व होती है। जेंट्स में आ जाइए, भी फ्लैपिंग करिए। प्रोस्टेट के जो इश्यूज होते हैं उससे भी ये सॉल्व होते हैं। प्लस हमारे पैर तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन फर्टिलिटी के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा ये सिंपल सा आसन है, मजेदार भी है और बहुत पावरफुल है। तो ये तितली आसन। और देखिए मैं आपको बता रही थी कि हम सोचते हैं हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, हमको डायबिटीज, शुगर, बीपी, ये सब हम दवाइयां इतनी सारी लेते हैं। यस, लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बीमारियां जो होती है, सभी जन करते जाए तितली आसन, वो साइकोसोमैटिक यानी कि भावनात्मक रूप से हमारे शरीर में आती है। जैसे हमारे भाव चेंज होते हैं वैसे बीमारियां बढ़ती है। तो भावों का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ आराम से पीछे रखिए। जिनके भी पैर दर्द होते हैं आपको रोज ही एक्सरसाइज करनी है, पूरा घुमाएं। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपके पैर में काफी, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए। घुमाएं पूरा नीचे, आप देख सकते हैं शायद मेरे पैर। यस, पूरा नीचे दबाव दें, पूरा स्ट्रेच कीजिए, अपनी तरफ लाएं, पूरा पीछे, पूरा पीछे, आपके घुटनों तक, आपकी थाइस तक पूरा खिंचाव आना चाहिए। वन मोर टाइम। ज्यादातर पैरों की प्रॉब्लम है, इसलिए हम थोड़ी सी पैर की एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं। पूरा खिंचाव दें। यस, अब दोनों पैरों को ऊपर, जो नहीं कर सकते वो एक एक पैर को भी लेकर आए। आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। या आपके घुटनों के दर्द में, पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। चलिए अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, अपने घुटनों के नीचे रखें, दोनों पैर ऊपर।
जितना आप उठा सकते हैं जमीन से, जितना उठा सकते हैं और जितनी देर आप रह सकते हैं। धीरे से नीचे, ये आपके पैर दर्द घुटने के लिए सब बता रही हूं मैं। ऊपर नीचे, वन मोर टाइम, नीचे। चलिए आ जाए, पैर को ऐसे जैसे हम बच्चों को गोदी में सुलाते हैं, पैर को झुला दीजिए अपने पास। इससे हमारी पैर की फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए दर्द होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहां पर सही नहीं है। तो जब हम ये छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं, हमारे पैर की ताकत तो बढ़ती ही है, प्लस वहां का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे पैर भी करेंगे हम। यस, ओके, रिलैक्स। ऊपर नीचे थपथपाएं अपने पैरों को, हल्का हल्का। देखो आपको ना कहीं उठना पड़ा, आपके आसन पे आराम से बैठे बैठे कीजिए। आपकी बालू का वधू चालू है सामने, करते रहिए। कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, कितना इजी है। ओके, चलिए, तो ये कुछ हो गई वार्म अप। ये आप सुबह उठते ही आप कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं आपको एक रूटीन देती हूँ। आप ध्यान में बैठ, थोड़ा सा ये वार्म अप हो गया, शरीर में गर्मी आ गई, आपने थोड़ा गर्म पानी जो भी आपको सुबह पीना है वो पी लिया, फिर आप ध्यान करने बैठ जाइए। आप भले 10 मिनट का ध्यान कीजिए। बहुत सारी टेक्निक से ध्यान की, या नवकार मंत्र, सिर्फ ओम का ध्यान कर लीजिए, केवल अरहम का ध्यान कर लीजिए, तो भी ना। शुरुआत किसी से भी कीजिए, और फिर आपको समय मिले तो थोड़े से आसन कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, और लास्ट में कायोत्सर्ग कर लीजिए। आप 1 घंटा भी सुबह करेंगे, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो चलिए कुछ आसन मैं आपको बताती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है और हम इजीली कर सकते हैं। एक आसन मैं बता रही हूँ कि डायबिटीज के लिए आजकल मैक्सिमम एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, शुगर की प्रॉब्लम। उसके लिए हम 2 आसन करेंगे आज। चलिए दंडासन में आ जाएं। 2-2 बार करेंगे केवल। एक बार आप मुझे देखिए, सेकंड हम साथ में करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पर लाएं, क्रॉस करें। आई होप सब दिख रहे हैं आपको, बराबर आसन दिख रहे हैं। जो घुटना है उसका लेफ्ट हाथ ऊपर लें, छाती के भाग से क्रॉस करके जितना भी हो सके इस पैर की एंकल को पकड़िए। अगर आप नहीं कर सकते तो केवल ऐसे दबाइए। ये वाला हाथ पीछे और पूरा पीछे देखिए। जो ऐसे कर सकते हैं वो ये करिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो केवल अपने इस घुटने को ऐसे पकड़ के रखें। भैया ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है। आगे आइए, रिलीज, पैर को सीधा कीजिए। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को घुटने पर रखें, क्रॉस। जो घुटना है उसका ऑपोजिट हैंड रहेगा। डायबिटीज के लिए रामबाण इलाज है। डाइजेशन, जिसको भी गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट का कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ये करना है। पूरा पीछे देखिए, पूरा देखिए, पेट और गर्दन में मुड़ाव आना चाहिए। जैसे कपड़े को हम मोड़ते हैं वैसे शरीर को मोड़ना है। आगे आए, हाथ खोलें एंड रिलैक्स। ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये वक्रासन है, इसका आगे का अर्ध मत्स्येंद्रासन, लेकिन ये भी डायबिटीज के लिए बहुत पावरफुल है। चलिए करिए मेरे साथ एक बार। राइट लेग को क्रॉस करें, ऑपोजिट हैंड अप। देखिए आप एक एक बार करेंगे, जितना भी करेंगे तो एटलीस्ट वो शुरुआत होगी। केवल देखने से किसी का भी आज तक डायबिटीज नहीं गया है, जहां तक मेरी समझ है। हैंड्स अप, रिलैक्स। तो आप स्क्रीन पे अगर देखते रहेंगे तो आपका शुगर नहीं बोलने वाला है कि अरे वाह आज आपने अच्छे आसन देखे, मैं चला जाता हूं। बिल्कुल नहीं, अपना धर्म और अपना कर्म खुद करना पड़ता है। पूरा पूरा मोड़िए शरीर को, कमर एकदम सीधी रखने की कोशिश करें। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। चलिए आ जाए वज्रासन में। तो जिनको बैक प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। पूरे शरीर को ट्विस्ट करना।
चलिए अब हम करेंगे वज्रासन में, सभी जन आ जाए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, नॉर्मल आप क्रॉस लेग बैठिए। हम कर रहे हैं मंडूकासन, जो डायबिटीज और स्टमक के लिए सेकंड बहुत अच्छा आसन है। 2 आसन मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज के लिए। हाथों की मुट्ठी बनाए, नाभि के यहाँ स्थापित करें, पूरा श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे जाएंगे, मस्तिष्क नीचे लगाकर गर्दन ऊपर और ये एल्बोस को पीछे दबाइए, दबाइए पूरा पेट। मंडूकासन डायबिटीज के लिए, पेट के कितनी भी प्रॉब्लम्स हो सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम, नाभि के पास स्थापित करें, पूरा श्वास खाली करते हुए आगे आए, आगे, यस, नीचे की तरफ देखिए, गर्दन केवल ऊपर लेने और ये पीछे, तो पेट पे बहुत अच्छा दबाव आएगा। और कोशिश करें श्वास ना ले, कुंभक में रुके अपनी क्षमता अनुसार। ऊपर आए एंड रिलैक्स। ज्यादातर हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पेट से ही होते हैं, तो उनको सॉल्व कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सेकंड एक आसन हम करते हैं शशांक आसन, जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको गुस्सा आता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ लो बीपी की जिनको इश्यू है वो ये आसन ना करें। चलिए शशांक आसन के लिए तैयार, दोनों हाथ जोड़ते हुए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, खाली करते हुए आगे झुकेंगे, मस्तिष्क सिर पे लगाए, पीछे की बटक कोशिश करें ना उठाएं, जितना हो सके पीछे नीचे की तरफ करें, पूरा खिंचाओ, हाथ सीधा रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, बच्चों का मेमोरी पावर, आपका बीपी, पेट की तकलीफ, सिर के दर्द, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। और सबसे जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, तनाव में जो रहते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है, उनके लिए भी शशांक आसन बहुत अच्छा है। एक बार पुनः करेंगे, दोनों हाथ जोड़ें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, ये छोटे छोटे आसन बट बहुत अच्छे आसन है। आगे श्वास खाली करते हुए जाएं, हाथ सीधा रहेगा। लो बीपी वाले प्लीज ये आसन ना करें। श्वास भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। एक मैं केवल भुजंग आसन करूंगी, उसके बाद हम कुछ प्राणायाम पे जाएंगे। समय तो अपनी गति से भाग रहा है, यस, तो हम नेक्स्ट आई थिंक 15 मिनट तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी। लास्ट आसन करवा रही हूं, आप देख लीजिए, पेट के बल आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। जिनको कमर की तकलीफ है तो उनके लिए मैं ये आसन बता रही हूँ। डायबिटीज के लिए और पेट की तकलीफ के लिए मैंने बताया है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बताया है। अब ये बता रही हूँ जिनको कमर की बहुत तकलीफ है और स्पाइनल कॉर्ड, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। देव, थोड़ा सा लैपटॉप नीचे कीजिए। चलिए पेट के बल लेट जाएं, पीछे पैर मिले हुए रहेंगे, यस, आई थिंक अभी देख सकते हैं। दोनों हाथ 1 फुट की दूरी के बीच, ठुड्डी जमीन पर। भुजंग आसन के लिए तैयार, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठें, पीछे के पैर मिले हुए रहें, कोशिश करें कमर का भाग नीचे दबाएं। श्वास खाली करते हुए हिसिंग साउंड, सांप के फुफकारने की आवाजें वैसे करना है। एक बार फिर से करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, कमर दर्द वालों के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स मकरासन में आ जाए, पैर ऊपर नीचे, पैर के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, ये सिंपल सिंपल आप सोते सोते कभी भी ये आसन कर सकते हैं। चलिए
हम आएंगे शशांक आसन में। जो लोग कर रहे हैं वो मेरे साथ करें। शशांक आसन में पूरा स्ट्रेच, इस तरीके से उठना है हमें, हाथ ऊपर रखते हुए नीचे। ओके, रिलैक्स। चलिए, आसन तो बहुत सारे हैं, पर अगर हम कुछ प्रश्न लेंगे उसमें अगर कुछ होंगे तो हम लास्ट में वो डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ जो आपको रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले श्वास लेना सीखिए। हमको देखना है कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं। 2 मिनट में सिर्फ एडजस्ट कर दूं हल्का सा। यस, हम श्वास कैसे ले रहे हैं पहले वो सीखना हमें जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कितने लोग सही ढंग से श्वास भी नहीं लेते हैं। फुगे में हवा जाती है, फुगा फूलता है, हवा खाली होती है, फुस। ये समझिए हमारा फुगा है। सभी जन पेट पे हाथ रखें। जब हम श्वास भरेंगे तो हमारा पेट बाहर आएगा। 24 घंटे आपको ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं। चलिए, भरे पूरा श्वास, पूरा पेट तक श्वास आने दे, पेट बाहर, पूरा खाली करें, खाली करें, और पेट देखिए अंदर तक जाने दीजिए। 5 बार करेंगे। भरे पूरा श्वास। ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप सिर्फ ये करेंगे और कुछ मत कीजिए, आप देखिए आपकी आधी से ऊपर सब बीमारियां दूर हो जाएंगी और जो आपका मन शांत हो जाएगा। जितना श्वास आप ले रहे हैं उतना ही सेकंड आपको खाली करना है। तो चलिए 2 बार हम काउंटिंग के साथ करते हैं। 7 बार करेंगे। 1 2 3 4, तब तक श्वास भरना है। 5 6 7, खाली करें। 1 2 3 4 5 6 7, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। एक बार फिर से। पूरा श्वास खाली करें। यस, रोज आपको देखनी है। अगर आपके मोबाइल में आप चाहे अलार्म लगा दीजिए, हर 1 घंटे बाद आपको केवल 10-10 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग करनी है। कितना सिंपल है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको बदलाव मिलेंगे। बिना करे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा और फिर आप कहेंगे कि हम इतने साल से कर रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, प्रेक्षण ध्यान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। प्रेक्षण ध्यान दिवस है। हम सभी ने समझ के रखा है प्रेक्षण ध्यान केवल योग और प्राणायाम। हमको लगता है यही प्रेक्षण ध्यान है, पर प्रेक्षण ध्यान का अनंत रूप बहुत छोटे में आपको मैं समझाना चाहूंगी। प्रेक्षण ध्यान अध्यात्म और वैज्ञानिक से मिली हुई हर एक प्रयोग, जो भी महाप्रज्ञ जी ने हमें सिखाया है, जो उन्हें किताबों में लिखा है, रिसर्च की है, वो सब साइंटिफिकली टेस्टेड है। यानी हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं वो वैज्ञानिक रूप से साबित किया गया है। 8 मुख्य अंग होते हैं प्रेक्षा ध्यान का। प्रेक्षा का मतलब है देखना, जैसे हमने स्टार्टिंग में और कहीं भी हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में सुनते हैं, भीतर जाइए, भीतर जाइए। भीतर कहाँ जाइए? किसी को पता है भीतर कहाँ जाना है? हम सिर्फ पढ़ते हैं और हम सुनते हैं कि भीतर जाना है। श्वास के द्वारा, जैसे हम लेते हैं कि श्वास ले रहे हैं, श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, श्वास संयम कीजिए, वो भीतर जाना है। जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम देखते हैं अंदर। जैसे जैसे हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, हम ये रोज जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें धीरे धीरे अंदर का, हमारे अंदर कितनी अनंत ऊर्जा है, इतना सारा जो केमिकल सिस्टम चल रहा है, हमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो प्रेक्षा और ध्यान यानी देखना है हमें अपने अंदर, अपने कषायों को। हम हमेशा बाहर दुनिया में देखते रहते हैं, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। खुद ने क्या किया है, खुद को जानिए पहले, अपने स्तर को ऊपर कीजिए। दूसरा कोई कितना भी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, हमको उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अपने आप में जिस दिन तोड़ेंगे, अपने जीवन का स्तर आप ऊपर उठाएं। तो 8 मुख्य अंग है कायोत्सर्ग, सबसे पावरफुल,
जिनको बहुत तनाव है, जो लगता है कि मैं कोई भी आसन नहीं कर सकती हूँ बहुत, या आप रोज कायोत्सर्ग कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सो गए हैं तो बस नींद में चले गए कायोत्सर्ग, और जब आप उठते हैं ओ आई एम फीलिंग सो फ्रेश, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। अरे सो के उठेंगे तो फ्रेश लगेगा ही, लेकिन वो कायोत्सर्ग नहीं है। जागरूकता अवस्था में धीरे धीरे आप कायोत्सर्ग को प्रैक्टिस करेंगे, हर एक अवयव को देखते जाएंगे, तो आप देखिए आपका पूरा बॉडी पैटर्न चेंज होने लगेगा। कायोत्सर्ग में राजा चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इतना इंपॉर्टेंट है कायोत्सर्ग। तो एक मैं टिप देती हूं, आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य आपने बनाया है, कोई समस्या है आपके जीवन में जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, आप परेशान है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप आराम से रात को कायोत्सर्ग कीजिए। आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात को करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद अच्छी तरीके से कायोत्सर्ग कीजिए। जैसा आपके शरीर शिथिल होता है, उसके बाद अपने मन को अपनी समस्या बताइए, मेरे जीवन में ये समस्या है, अब इसका समाधान क्या है, मुझे बताएं। आपका जो अवचेतन मन है उस समय वो जागरूक रहता है, आपको कहीं ना कहीं से जीवन में समाधान सामने दिखाई देंगे। आप छोड़ दीजिए उसको पूछ के, आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे, आपको खुद आपका अवचेतन मन आपके सामने रख के अपॉर्चुनिटीज रखेगा। तो गोल सेटिंग बच्चों को करनी हो, या आपने कोई लक्ष्य बनाया हो, आपको कुछ हासिल करना हो, कायोत्सर्ग के बाद आप बोल सकते हैं अपने, या कोई हैबिट चेंज करनी हो, या फिर रात को कायोत्सर्ग कर लीजिए और बोल दीजिए मेरा शरीर स्वस्थ है, अच्छे अच्छे सेंटेंस बोल के आप सो जाइए। ये बहुत पावरफुल है। वैसे आप कायोत्सर्ग कभी भी कर सकते हैं, हम 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, आधे घंटे का कायोत्सर्ग। सेकेंड आगे अंतर यात्रा की नीचे की ऊर्जा हम सुषुम्ना नाड़ी से, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, रीढ़ की हड्डी में, उसको ऊपर उठाते हैं। वो आगे कभी एडवांस लेवल पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड है श्वास प्रेक्षा, श्वास का संयम, जैसे मैंने कहा था डीप ब्रीदिंग, या केवल आंख बंद करके आती जाती श्वासों को देखना है। सबसे बड़ा और पावरफुल ध्यान ये है, कुछ नहीं करना है, शांत मन से हर श्वास को देखते जाइए। ये श्वास संयम, ये श्वास प्रेक्षा। फोर्थ है शरीर प्रेक्षा, हम अपने पूरे बॉडी को देखिए। मस्तीखोर बच्चा होता है, टीचर आके खड़ी होती है बाजू में, कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपना काम करने लगता है। शरीर में इतना उधम मचा हुआ है, इतनी सारी बीमारियां हैं, कुछ नहीं करना है। पैर के अंगूठे से जाके आप देखते रहिए केवल, उसको ना कुछ बोलना है ना समझाना है अपने शरीर को, सिर्फ देखना है हर एक पार्ट को। जैसे आपका अटेंशन कोई चीज पे जाएगा, आपका शरीर उस हिसाब से काम करने लगेगा, वो सुचारू रूप से अपना काम करेगा। तो आपको वो शरीर प्रेक्षा में हम करते हैं। फिर है लेशा ध्यान, यानी हमारे आभा मंडल को पॉजिटिव करने का, कलर का ध्यान है। फिर है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जैसे मैंने कही थी 13 केंद्र है हमारे शरीर में, तो जब हम हर चैतन्य केंद्र पे ध्यान करते हैं तो हमारे बॉडी में वाइटल एनर्जी बढ़ती है और बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है। फिर है अनुप्रेक्षा और भावना, यानी पॉजिटिव चीजें बार बार, अगर डर लग रहा है तो बार बार अपने मन को बोलिए अभय अभय अभय, मैं अभय की भावना आप लेकर आए। आपको चिंता हो रही है तो आपको उसका ऑपोजिट भाव लेकर आना है, तो वो आप जब करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। और फिर उसके 4 सपोर्टिंग अंग प्रेक्षा ध्यान की, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। तो महाप्राण ध्वनि और भ्रामरी बहुत अच्छा है, अरहम की ध्वनि बहुत अच्छी है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुद्राएं मैं आपको आती हूँ, अभी 3-4 मुद्राएं मैं आपको बताती हूँ जो आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पावरफुल, अपने ज्ञान को, सर दर्द अगर जिनको है, बहुत प्रॉब्लम है, माइग्रेन का इश्यूज है, या बच्चों के नॉलेज के लिए, विजडम बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा, सभी जानते हैं उसको, अंगूठा तर्जनी उंगली को मिलाएं, ज्ञान मुद्रा हुई आपकी। सेकंड है यस एवरीबॉडी दिस ज्ञान मुद्रा, यही एक ऐसी मुद्रा है जो आप 24 घंटे कर सकते हैं। बाकी सब मुद्राओं का लिमिटेशन है, 45 मिनट से ज्यादा ना करें, 15-15 मिनट से शुरू करें। सेकंड जो मुद्रा है मैं बता रही हूँ, थकान लग रही हो, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना हो, आलस्य को दूर करना हो, हर काम करते हैं थक जाते हैं, हर काम करते हैं आप थक जाते हैं, प्राण मुद्रा, इसका नाम ही है प्राण मुद्रा। लास्ट की दो उंगलियां अंगूठे के साथ मिलाएं, पहली 2 उंगली सीधी। आप वॉकिंग कर रहे हैं, इस प्राण मुद्रा में कीजिए, टीवी देख रहे हैं, बैठ जाइए प्राण मुद्रा में, आपकी ताकत
बढ़ते जाएगी। जो लोग बहुत उपवास आयनबिल करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है। तो ये सभी जन कर सकते हैं। ये हो गई प्राण मुद्रा। थर्ड मुद्रा में आती हूँ अपान वायु मुद्रा। जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, किसी को बीपी की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेजेस आया है, अपान वायु मुद्रा कैसे करनी है ध्यान से देखिए। मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं। पहली उंगली को मोड़ के अंगूठे के फोरे पे लगाना है, सबसे लास्ट वाली अभी बाकी जो 2 उंगलियां हैं उसको अंगूठे से मिला दीजिए, सिर्फ आपकी लास्ट उंगली सीधी रहेगी। यस, देखिए मैं एकदम नजदीक आके आपको बता रही हूँ। को मिलाइए अंगूठे के पास, बाकी 2 उंगलियों को जोड़िए अंगूठे से। यस, ये है हमारी अपान वायु मुद्रा। इसको आप बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। तो जिनको बॉर्डर लाइन पे भी आया हो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, देखिए हर तरफ से आप देख लीजिए इस मुद्रा को। यस, ये आप बैठिए, लेकिन 15-15 मिनट से शुरुआत कीजिए, 45 मिनट से ज्यादा नहीं करना है हमें कोई भी। एक लास्ट मुद्रा मैं आपको बताती हूँ और वो है आकाश मुद्रा। कैल्शियम की कमी होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, हाड़कियां सब दुखने लगते हैं हमारे, तो वो नेचुरली हमको ठीक करना है कैल्शियम। बाकी तो हम जो खाना पीना हम सभी को पता है कैल्शियम की, आजकल तो गोलियां भी सब ले रहे हैं, लेकिन नेचुरली सेकंड उंगली अंगूठे से मिलाए। ये हमारी आकाश मुद्रा है, मिडिल फिंगर अंगूठे से मिलाए। ये है हमारी आकाश मुद्रा। ठीक है, तो ये हमारे कैल्शियम वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, बोन्स के लिए। तो ये कुछ मुद्रा मैंने बताई है आपको, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। दरवाजा बंद कर देता हूँ। श्वास आपको सही तरीके से लेनी है। अभी जो कोविड का समय चल रहा है, स्पेशली जिनका गला थोड़ा सा भी खराब होता है, आप रोज उज्जयी प्राणायाम कीजिए। एक बार मैं आपको करके बता रही हूँ, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, सब नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि आज प्रैक्टिकल सेशन का शायद इतना टाइम नहीं, लेकिन आप पॉइंट नोट कर लीजिए। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले को एकदम साफ करेगा और यहाँ पर हमें पीले रंग का ध्यान करना है। तो आप सुबह सुबह बैठ जाए, अगर गला खराब है, हल्का सा सर्दी जुकाम है, तो पूरे चेहरे और गले पे आप समझिए कि पीला रंग चमक रहा है, पूरे चेहरे पर, गले पर पीला रंग चमक रहा है। बस उसका ध्यान करते रहिए, आपका यहाँ से सब क्लियर होने लगेगा। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, एक बार मैं आपको विधि बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। पूरा श्वास हल्का सा गले में अंदर दबाव देना है, गले में घर्षण करते हुए श्वास अंदर लेके जाना है। मींस की जो हवा हम भर रहे हैं मुंह से, नाक से, गले को टच होते हुए जाएगी और टच होते हुए ही बाहर निकलेगी। इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। देखिए मैं एक बार कर रही हूं, आपको आवाज नहीं आएगी, खुद को सुनाई देगी। थोड़ा सा गले को टाइट कीजिए। अगर आपके गले में तकलीफ है तो ऐसे होगा, आपको खांसी आएगी। इसे करते रहिए, ज्यादा नहीं हमको करना, लेकिन एटलीस्ट 5-5 बार करिए, सारा कफ आपका निकलने लगेगा। बहुत पावरफुल ये प्राणायाम है। तो उज्जयी आप नाम लिख लीजिए, उसको रोज करना है। और यहाँ पीले रंग का ध्यान। श्वास की जिनको तकलीफ है, जो अभी फेफड़े में हमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रोज हमको यहाँ पर हमारे आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करना है, चमकता हुआ। ऑल कलर शुड बी ब्राइट कलर्स, डल कलर्स नहीं लेने हैं। ये जो पन्ना होता है, देखिए ये पन्ना चमक रहा है, वैसे यहाँ पर चमकता हुआ पन्ना, उसका हमें ध्यान करना है। बस आपको कलर दिखाई दे नहीं दिखाई दे उसका टेंशन मत लीजिए, बस आप एक विजुअलाइज कीजिए। आप कोई हरे रंग को देख लीजिए, पहले आंख बंद करेंगे तो आपको वो हरा रंग दिखाई देगा, तो वो आप ध्यान में रख लीजिए। एक बहुत क्विकली मैं आपको बताती हूँ, कमर दर्द के लिए और जिनको घुटने का दर्द है, तो मंत्र एक लिख लीजिए। जिस पार्ट में, मतलब कमर के नीचे से आपको कहीं भी दर्द है, घुटने में है, पिंडली में है, पैर में है, आपको मंत्र करना है लम लम लम, और लाल कलर का ध्यान करना है। लाल कलर का ध्यान कीजिए। घुटने में दर्द है तो वहां पर लाल कलर देखिए, पिंडली में, पैरों में,
कहीं भी साइटिका की जिनको तकलीफ है, लाल कलर का ध्यान लम 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 करते जाएं। तो आप कुर्सी पे बैठ के भी बस आपको केवल घुटने में हाथ रखिए, नहीं रखिए, बस खाली लम लम लम, सिर्फ ध्यान आपका घुटने की तरफ होना चाहिए। जहां आपका ध्यान जाता है वहां पर प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। हमेशा जागरूक, महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा है, जो इंसान 24 घंटे जागरूक रहना जानता है उसे कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का मतलब ही वही है, जागरूक रहना सीखिए। When we do all our work with awareness, we are already in meditation 24 hours. तो लम का आप ध्यान करेंगे आपके पैरों के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। प्राण मुद्रा एक मैंने कही है, वो बहुत अच्छी मुद्रा है। आप ये अपान मुद्रा भी कर सकते हैं, केवल बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे मिला लीजिए, ये अपान मुद्रा। मृगी मुद्रा भी जो डांस में हम यूज करते हैं, यूजुअली से मृगी मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन अपान मुद्रा ये भी आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ाती है। और उसका मंत्र आप जो उच्चारण कर सकते हैं वो है राम रिम राम रिम राम रिम राम रिम। बस ऐसे करते जाए, अपान में बैठ जाए मुद्रा में या प्राण मुद्रा में बैठ जाए, राम रिम राम रिम राम रिम राम रिम। देखिए आप 5 मिनट करके देखिए आपके शरीर में कितनी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाएगा। अब एक लास्ट में हाई बीपी वालों के लिए बोल रही हूं, जिनको भी हाई बीपी, क्योंकि आजकल लेडीज बहुत तनाव लेने लगी है, पहले जेंट्स में होता था, अब लेडीज में भी बहुत होने लगा है ब्लड प्रेशर का इश्यूज। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप ये हमारा लेफ्ट साइड जो है वो चंद्र स्वर है, यानी ठंडक पहुंचाता है हमारे शरीर को, और जो राइट साइड से हम श्वास लेते हैं वो हमारा सूर्य स्वर है, वो शरीर में गर्मी पैदा करता है। जिनको हाई बीपी की तकलीफ है केवल चंद्र भेदी प्राणायाम करें, यानी लेफ्ट से श्वास ले, लेफ्ट से श्वास छोड़े, लेफ्ट से श्वास ले, लेफ्ट से श्वास छोड़े। चंद्र भेदी एक और तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट से श्वास छोड़ ले, राइट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ले, मतलब हमको लेना लेफ्ट से ही है। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट करते हैं दोनों। तो ये हाई बीपी वालों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम आपको करना है, कायोत्सर्ग आपको करना है, और पूरे शरीर पर नीले रंग का ध्यान करना है। मीन्स आप या तो लेट जाए या बैठे, और देखिए धीरे धीरे आपका सिर से लेकर पूरा शरीर नीला होता जा रहा है। नीला 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 रंग देखिए पूरे शरीर में, चारों तरफ नीला रंग देखिए। इससे हाई बीपी वालों को बहुत आराम पड़ेगा, सिर्फ आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उनके लिए अपान मुद्रा, कायोत्सर्ग, चंद्रभेदी और लंबा ओम, ऐसे लंबा ओम। और जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो ओम 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 इस तरीके का जाप करेंगे, उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए कितना भी हम ध्यान करें, कितना भी हम प्राणायाम करें, लेकिन जब अगर हम सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, एक पॉजिटिव माइंड नहीं रखेंगे, तो हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आएंगे। तो सबसे जरूरी है खुश रहना। तो एक बार हम लाफिंग करेंगे, चलिए सब जन दिल खोल कर हंसिए, गम तो सभी को है, तो जो पल जीना है वो आज। देखिए अच्छे अच्छे लोग हमारे सामने चले गए हैं, सब कुछ छोड़कर, यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो चलिए इस पल को जीते हैं। खुश रहना सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो बड़ी बड़ी दवाइयों को साइड में रखिए, रोज ही हंसने की प्रैक्टिस कीजिए, ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन ये स्राव आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। तो चलिए हंसने के लिए तैयार हो जाए। काम पड़ा हुआ है, कर लेंगे, अब तो हंसना है हमें। कभी जीवन में हम झाड़ू पोता झाड़ू पोता कर करके हम भी वही बन गए हैं, पर हम खुश हैं,
कभी हमें लगा था कि हम रात को होटल में खाना खाने पार्टी जाएंगे, फिर भी हम जिंदा है, हमें तो लगा हम मर जाएंगे अगर हम बाहर नहीं गए। इसी बात पर 6 महीनों से घर में फिर भी हम खुश हैं। वाह वाह, हंसते रहिए। तो हंसी का बहाना ढूंढिए जीवन में, हंसते रहिए, खुश रहे। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है कोरोना की मासी, चाची, मामा, कोई भी आपके नजदीक नहीं आ सकता है। तो एक बार संकल्प के साथ, बट यस, इवन आई हैव सम कमिटमेंट। 3:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ संकल्प करेंगे। अगली कभी सेशन होगा तो मैं आप लोगों को, जैसे दीदी ने कहा था, अब तो हम डिजिटल में एक्सपर्ट हो गए हैं सब। जूम चलाना तो मामी साहब भी सीख गए होंगे अभी, एंड सब जन सीख गए हैं हम लोग। तो एक बार संकल्प के लिए तैयार हो जाए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मेरे शरीर अनंत चेतना का, अनंत चेतना शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। शांति शांति शांति। अरहम। बहुत मजा आया। ओम आराम, बहुत अच्छा बताया, बहुत मेरे बाबा, बहुत अच्छा धन्यवाद। बिल्कुल। कभी केवल एक बड़े कायोत्सव के लिए करेंगे और कुछ और चीजों के साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार ऑर्गेनाइजर्स, पूरी एक्टिव टीम, मैं आप लोगों के प्रोग्राम्स फॉलो करती रहती हूँ, तो आपने पर्यूषण से लेकर हर समय जो एक्टिविटी दिखाई है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज किए, एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी आज आपने दी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओम आराम। ओम आराम, ओम आराम, थैंक यू। ओम आराम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आराम। एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई। हाँ। नींद उड़ गई, अरे नींद उड़ गई सबकी। दोपहर की नींद उड़ गई। यस बिल्कुल, रोज इसे करिए तो देखिए चमत्कार दूर नहीं। ओके यस ओके यस। आई थिंक काफी चीजें हमने क्लियर की है। हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स का कुछ है टाइम, आपको अगर 1-2 चाहे तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, और काफी चीजें हमने बता दी है। वैसे आपने सब बता दिया, कमर दर्द से लेके डायबिटीज से लेके, इसलिए शायद घुटने से लेके सभी चीज बता दी आपने। यस, और बहुत अच्छे ढंग से बताई, ताकि हम सबको यानी गले उतर के कहने का मतलब। अच्छा लगा, याद रहेगी यार। थैंक यू वेरी याद मच। रहेगा। जय जिनेंद्र, चलिए आगे भी ऐसे उतारते रहना। थैंक यू, बिल्कुल आती रहूंगी। एक छोटा सा दीदी ने कहा था मैं शेयर कर सकती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जैसे पीडीज आत्मनिर्भर, किसने फेसबुक पे देखा होगा, ये मैंने अपने पर्सनल क्लासेस जो शुरू किए हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि ये वर्कशॉप्स में लोगों के जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इसमें मैं 2-2 दिन की वर्कशॉप्स लेती हूँ, 1.5 घंटे की दोपहर के समय, जहां आपका काम डिस्टर्ब ना हो। चक्रा से लेकर कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने जीवन में सकारात्मक हम सोच ला सकते हैं, बच्चों के दिमाग को कैसे डिजाइन करना है, उसके बारे में लिया था मैंने। कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे बात करनी है, कैसे खड़े रहना है, पूरा बॉडी लैंग्वेज, उसके बारे में हमने लिया था। योग और मेडिटेशन में बहुत सारी अलग चीजें, कि पहले हमको इमोशनल क्लियरेंस करके हम अध्यात्म जीवन में कैसे ऊपर उठ सकते हैं, तो वो सब के अलग अलग मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ। मैं फेसबुक पे डाल रही हूँ, और मैं अगली बार कभी होगा तो दीदी को दे दूंगी, अगर वो कोई मंडल में डाल सके। कोई भी जुड़ना चाहे, एक बहुत मिनिमम फीस रखी है मैंने, उससे हम थोड़े से एक सीरियसनेस आती है, मैंने देखा है, तो एक छोटा अमाउंट रखा है, वो आप करके आप मेरे वर्कशॉप से भी जुड़ सकते हैं, पीडीज आत्मनिर्भर। तो थैंक यू वंस अगेन। ओम आराम। प्रीति भाभी, एक बार मुझे होस्ट बनाती थी ना, आप होस्ट बन गए हो। अच्छा, मैं बन गई हूँ। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी
ने हमें 30 सितंबर को प्रेक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया था। तो कल प्रेक्षक दिवस था, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने प्रीति जी धाकड़ के साथ प्रेक्षक ध्यान एक समाधान कार्यशाला का आयोजन किया। और आप सबकी चेहरे और एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि आप लोग सबने बहुत एंजॉय किया है। और डेफिनेटली स्टार्ट ही इतना खूबसूरत था, नमस्कार महामंत्र की वो जो म्यूजिक और वो जो गाना था वो ही इतना पीसफुल था। और उसके बाद उन्होंने सारी चीजें इतना क्विकली, बहुत सारी चीजें उन्होंने कवर की। तो थैंक यू सो वेरी मच प्रीति भाभी। और उनके लेक्चर्स भी मैंने काफी सुने हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स मैंने काफी बैंड्रा में और वगैरह काफी सारे सेशंस उनके अटेंड की है। तो वो सारे सेशंस ऐसे होते जैसे डायरेक्ट गले उतरे, हमारे दिमाग में फिट हो। मैं सिर्फ प्रीति भाभी से एक पूछना चाहूंगी कि अगर हम अफर्मेशन देते हैं, अगर कमांड देते हैं, इन केस इफ आई वांट टू बी अ डांसर, इन केस, तो इट जस्ट शुड बी आई एम अ डांसर, ऐसे कमांड अपने आप को देना है या कैसे क्या करना है? ओके, देखिए किंजल में बहुत शॉर्टली, बिकॉज अफर्मेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो एक नहीं कवर अप होता है, लेकिन फिर भी अफर्मेशन बनाने के लिए इट शुड बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी एक सकारात्मक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप एक इमोशन उसमें डाल सकते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ डांसर, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल डांसर। जो भी आपको करना है, एक एडजेक्टिव डाल दीजिए उसमें, कोई भी नेगेटिव शब्द यूज नहीं करना है। अगर जैसे आपको अगर बीमारी के बारे में है तो आई डू नॉट वांट टू बी इल, ऐसा नहीं बोलना है, आई एम हेल्दी। तो आप अगर डांसर बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल डांसर, जो भी आपको अकेडमी में जाना है, जहाँ भी जाना है, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड देयर एज अ डांसर, आई एम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, everybody is applauding me and I'm so thankful for all the appreciations. Means for dance को लेकर आप पूरा उसके बारे में सकारात्मक सोच। We have to give a command or we have to imagine. You have to give a command. Command. Affirmations में power of visualization, जहाँ पर हम visualize करते हैं वो है। तो जब आप, I would just request कि अगर ये workshop बहुत छोटे, लेकिन I have done it very beautifully, 1.5 घंटे का समय, इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी हर छोटी डिटेल्स की। हमारे एफर्मेशन काम नहीं करते हैं, हम इतने सालों से तो सकारात्मक सोच रहे हैं, पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है जीवन में, ये सब चीज हम उसमें से बहुत अच्छे। थैंक यू।